चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक शहंशाह का दूसरा भाग। बस एक बार मैं अपनी आंखों पर पड़े चून को साफ कर लूं, ताकि कम से कम मुझे एक के 10 तो नजर ना आए। ध्रुव ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन धुएं की चादर के कारण वह एक बार फिर बीकाल के वार का शिकार हो गया। हा 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 हा, फंस गया तू मोम के खोल में। अब जब तक मैं तुझको मार नहीं लूंगा, तब तक मेरे रडार तेरी आकृति का धुएं में भी पीछा करते रहेंगे। छत्तों के साथ साथ स्टिंगरों की भी बरसात हो रही है। इस बार मैं स्टिंगरों की जलन को सह नहीं पाऊंगा। क्या करूं? ओह, कहाँ गया? अच्छा, वह रहा, मिल गया। छत्तों ने उसे पूरी तरह से मोम के खोल में कैद कर लिया है। अब एक साथ दर्जनों स्टिंगरों का वार करूंगा। मोम से ढका ध्रुव स्टिंगरों से घुसने से हुई पीड़ा के कारण चिल्ला तक नहीं पाया। स्टिंगरों की जलन से उबर पाने से पहले ही ध्रुव को लपटों की जलन भी झेलनी पड़ गई। पहले से ही मोम का पुतला बना हुआ ध्रुव का शरीर धू धू करके जल उठा। शरीर की खाल भी मोम के साथ साथ मोम की तरह पिघल कर गिरने लगी। हा 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 हा, चलती फिरती मशाल बन गया है तू। देखा बीकाल से टकराने का नतीजा? बीकाल से जो टकराया उसको सिर्फ मौत मिली है, दर्दनाक मौत। देखा मैडम, ऑपरेशन शाला पूरा होते ही बीकाल ध्रुव का काल बन गया। अभी देखते रहो। हैं? हा हा हा, जल गया ध्रुव, गल गया ध्रुव, लेकिन अब तक हेलीकॉप्टर भी शाला को लेकर जा चुका है। मुझे आईवन के पास तक पैदल जाना पड़ेगा। नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि तुझे ले जाने के लिए सरकारी गाड़ी आएगी। ध्रुव, तू 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 तो मोम के खोल में कैद था, जल रहा था। कैद था, पर आग ने मोम को जलाकर गर्म कर दिया और मैं आजाद हो गया। और जो जल रहा था वो मैं नहीं, मेरा पुतला है। जब तूने मुझे पहली बार जमीन पर गिराया था तो धूल में मेरी आकृति छप गई थी। उसको मैंने सांचे की तरह इस्तेमाल करके तेरे छत्ते के मोम को उसमें भर दिया और तैयार हो गया मेरा पुतला ताक, जिसने तेरा ध्यान बटाया और तुझे मरवाया। देखा? देखा मैडम। अब आओ, शाला को लेकर हेलीकॉप्टर छत पर उतरते ही होगा। हाँ हाँ मैडम, जल्दी ही छत पर। जल्दी पिघलाओ इस पर से मोम की परत। मैं इसको मारने का और इंतजार नहीं कर सकती। पर यह बेहोश क्यों है? मोम के खोल में इतनी देर तक रहने के बाद तो कोई भी बेहोश हो जाएगा मैडम, लेकिन हम इसको अभी होश में ले आएंगे। और फिर आह, मैं, मैं कहाँ हूँ? उफ, वो सिर घूम रहा है। मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है। मौत के डर से नाटक कर रही है, लेकिन इस बार इसको कोई मौका मत दीजिएगा मैडम। यह बहुत चालाक है, फिर से जाग जाएगी। फटाफट इसकी गर्दन काट डालिए। मौत से बचकर भला कौन भाग पाया है? इसकी गर्दन हम काटेंगे जरूर, लेकिन इसकी शक्ल देखने के बाद। मास्क हटाओ इसका। इसके बाल नकली हैं मैडम, नीचे काले वालों की चोटियां हैं। चोटियां? चोटियां तो मास्क। मास्क हटाओ जल्दी। मास्क हटी, नताशा की आंखें फैल गईं। श्वेता, तुम शाला हो? तुम? मैं कहाँ हूँ? मुझे सोने दो। ये फिर बेहोश हो रही है मैडम। यही मौका है, काट डालिए इसकी गर्दन। खबरदार, जिस जबान से श्वेता के काटने की सलाह निकलेगी, साख, मैं उस जबान को ही काट दूंगी। श्वेता, काश मुझे पहले पता होता कि तू शाला है, तो मैं तुझे ढूंढने और मारने की कभी सोचती ही नहीं। लेकिन तू तो, ओह, तू शाला बनने की भला तुझे शाला बनने की क्या जरूरत पड़ गई? और तुझे हमारी योजनाओं का पता कैसे चला? मुझे नींद आ रही है, सोने दो। ओह, ये मैं क्या करने जा रही थी? ध्रुव को पाने के पागलपन में अपनी बेस्ट फ्रेंड को मारने जा रही थी। ये सब मेरी आणविक प्रवृत्ति के कारण हुआ है। छोड़ दूंगी मैं अपराध का रास्ता। आपराधिक प्रवृत्ति के कारण हुआ है। छोड़ दूंगी मैं अपराध का रास्ता। वापस जाऊंगी ध्रुव की दुनिया में, और उस दुनिया में मुझे तू लेकर जाएगी श्वेता। तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त। मैडम, आप कहाँ जा रही हैं? आप तो शाला को खत्म कर देना चाहिए। आपको शाला को खत्म कर देना चाहिए। उसको रोको मत, वह सही रास्ते पर जा रही है। दिल कभी गलत रास्ता नहीं दिखाता। रजनी परेशान थी। ध्रुव, कहाँ हो तुम? बस घर आ रहा हूँ मम्मी। क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? श्वेता कहीं चली गई है। मैंने उसकी जान पहचान वाली हर जगह पर फोन करके देख लिया, वो कहीं भी नहीं है। श्वेता यहाँ है आंटी। नताशा, तुम? इतने दिनों बाद? और श्वेता तुमको कहाँ मिली? ये बेहोश क्यों है? इसके कपड़े कैसे बदल गए? मैं आपको बताती हूँ। श्वेता जो है ना, अब मैं आंटी को कैसे बताऊं कि डरपोक श्वेता पार्ट टाइम क्राइम फाइटर चंडिका भी है और शाला भी। मम्मी, श्वेता का कुछ पता? नताशा, तुम यहाँ?
और श्वेता के बदन पर ये शाला के कपड़े, ये हो क्या रहा है? बताऊंगी, सब बताऊंगी। बस मुझको एक बार इस दुनिया में, अपनी दुनिया में वापस आने का मौका दो ध्रुव, सिर्फ एक मौका। मौका अपराध छोड़ने का हर अपराधी को बुनियादी हक है नताशा। मैं तुमको मौका देने वाला कौन होता हूँ? मैं तो सिर्फ अपनी दुनिया में तुम्हारा स्वागत कर सकता हूँ। वेलकम टू माय वर्ल्ड नताशा। नताशा के इस निर्णय से ग्रैंड मास्टर रोबो खुश भी था और उदास भी। उफ, कितना सूना सूना लग रहा है। कभी दिल चाहता है कि नताशा जहां गई है वहीं रहूं, वहीं रहे, इस दुनिया से दूर। फिर कभी लगता है कि वह वापस आ जाए मेरे पास। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा ग्रैंड मास्टर। आइवन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? दिमाग तो तुम्हारी बेटी का खराब हो गया। अब तुम हमारे ग्रैंड मास्टर नहीं हो रोबो। अब ग्रैंड मास्टर बनेगा आइवन, ग्रैंड मास्टर आइवन, शहनशाह आइवन। तू शहनशाह जरूर बनेगा आइवन, लेकिन मुर्दों का। नताशा नताशा ठीक ही कहती थी। तू भरोसे के काबिल नहीं। लेजर किरण पलटकर मुझको ही आ लगी। कैसे? क्योंकि मैं तेरे सबसे खतरनाक हथियार लेजर आई के लिए तैयार होकर आया हूँ। ये चमकदार मेटल सूट पहनकर, जो लेजर किरण को नुकसान पहुंचाने से पहले ही परावर्तित कर देता है। आह, मेरी लेजर आई ने मुझे घायल कर दिया, वरना रोबो खाली हाथों से तेरा सूट फाड़ देता। पकड़ लो इसे। ये क्या गुस्ताखी है? तुमसे मेरा हुक्म क्यों नहीं मान रहे हो? तुम्हारा हुक्म माने उसका हुक्म जिसकी बेटी हमारे दुश्मन से जा मिली है, हम सबको फांसी पर चढ़वाने के लिए। बकता है ये बकता है ये। नताशा तो पहले भी अपराध जगह छोड़कर जा चुकी है। तब तो हमारा एक भी आदमी पकड़ा नहीं गया था। तब की बात और थी। तब तू भी अपनी बेटी के खिलाफ था, पर अब नहीं है। इसे बंद कर दो तहखाने में। ग्रैंड मास्टर आइवान, बोलो मेरे दाएं हाथ फार्मोसा। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा आप चाहते थे। उससे भी अच्छा फार्मोसा, फार्मासा, उससे भी अच्छा। अब सिर्फ यूरोप का ही नहीं, अमेरिका का ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का आतंकवाद मेरे इशारों पर नाचेगा। फिर देखना कि दुनिया कैसे चिल्लाएगी। एक खतरा अभी भी बचा हुआ है ग्रैंड मास्टर। तुम नताशा की बात कर रहे हो ना? उसको भी मैं जल्दी ही दुनिया से विदा कर दूंगा। नताशा का बाप हमारे कब्जे में है। बहुत प्यार करती है वो अपने बाप से। उसको तो हम कभी भी यहाँ पर बुलाकर मार सकते हैं। मैं ध्रुव की बात कर रहा हूँ। पहले उसको रास्ते से हटाना होगा, वरना वो हमको जड़ सही तो खाड़ देगा। सही कह रहे हो तुम। पहले नताशा के साथ साथ उसके मददगार ध्रुव को मारना जरूरी है। राजनगर में तुम कहीं तुम कहीं गलती कर रही हो नताशा। श्वेता तो बहुत डरपोक है। वह शाला तो कभी बन ही नहीं सकती थी। नहीं ध्रुव, मैंने श्वेता के अंदर की ताकत को देखा है। भाई को बचाने के जज्बे ने उसको उसकी शक्ति का आभास करा दिया और वह शाला बन गई। चलो, अगर तुम्हारी बात को सच मान भी लूं, तो इस शेड्यूल का पता श्वेता को कैसे लगा? उसके पास इतनी जानकारी कहाँ से आई थी? जरूर श्वेता को सारी बातों की जानकारी इफेक्टो के किसी आदमी से मिली होगी, लेकिन सारी बातों को पता तो श्वेता के होश में आने के बाद ही लगेगा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ ध्रुव? कमिश्नर राजन, पापा, श्वेता किसी शाला के रूप में पकड़ी गई है और उसको नताशा यहाँ पर लेकर आई है, क्या ये सच है? हाँ पापा, नताशा अपराध की दुनिया छोड़ना चाहती है, फिर से सभ्य समाज में रहकर जीना चाहती है। ठीक है, हम उसको एक मौका और देंगे, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक इसके खिलाफ हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आती, वरना पुलिस को इसे गिरफ्तार करना पड़ेगा। मुझे मंजूर है अंकल। नई जिंदगी के लिए आशीर्वाद दीजिए। ईश्वर तुमको शक्ति दे नताशा। अब तुम कहाँ जा रही हो नताशा? सभ्य समाज में रहने के लिए एक मकान की जरूरत पड़ती है ध्रुव, वही ढूंढने जा रही हूँ। चलो, अंकल ने कम से कम मेरी एक परेशानी तो दूर कर दी। अब पुलिस मुझे जगह जगह ढूंढती तो नहीं फिरेगी। हाय, हाय हैंडसम, क्या बात है? आपका नाम नताशा है ना? अभी से लड़कियों का नाम पूछते फिरते हो। वेरी स्मार्ट। अब बताओ काम क्या है? एक काने अंकल ने आपके लिए ये पैकेट दिया है। काने अंकल ने? हाँ, मुझे एक चॉकलेट भी दी, फिर कहीं चले गए। क्या भेजा है इस लिफाफे में आईवन ने? फोटो है और एक मैसेज भी। रॉबो को बचाना चाहती हो तो तुरंत पहुंचो 18 न्यू सीतानगर। नताशा के दिए पते पर पहुंचने नताशा ने दिए पते पर पहुंचने में देर नहीं लगाई। पापा, मैंने पहले ही कहा था कि आईवन भरोसे के काबिल नहीं है। तुम्हारी आंखें अपने बाप से ज्यादा तेज है मैडम नताशा। रोबो को मारना मेरी मजबूरी है, लेकिन फिर भी मैं उसको बचने का एक मौका दे रहा हूं तुम्हारे जरिए। आगे बोल कमीने। तुम रोबो को बचा सकती हो। देखो, रोबो जमीन से 70 फुट ऊपर एक चेन से लटका है। उस चेन पर एक एक बूंद करके एसिड गिर रहा है। एसिड
चेन को 10 मिनट में गला देगा और रोबो की जमीन से टकराकर सारी हड्डियां टूट जाएंगी। तुम 10 मिनट से पहले रोबो तक पहुंचकर उसको बचा सकती हो। जरूर बचाऊंगी। इस बिल्डिंग में जगह जगह पर फिट विस्फोटक जो किसी भी आने वाले पैरों का कंपन महसूस करके फट जाते हैं। उसे बेईमानी मत कहना। अरे खेल में कुछ मजा भी तो आना चाहिए। अब नताशा समय रहते रोबो तक कभी पहुंच नहीं पाएगी। रोबो उसके पहुंचने से पहले ही जमीन से टकरा चुका होगा और उससे भी पहले नताशा की चीथड़े उड़ चुके होंगे, क्योंकि वह अपने बाप तक पहुंचने की कोशिश कभी नहीं छोड़ेगी और किसी न किसी बम का शिकार होकर ही रहेगी। यानी अब हम ध्रुव की मौत का तमाशा देखने आराम से जा सकते हैं। हाँ, अब वह तमाशा भी शुरू होने ही वाला है। और फिर हाँ तो श्वेता, अब बताओ तुमको शाला बनने की क्या जरूरत आ पड़ी और तुमको नताशा के प्लान का पहले से पता कैसे लगा? क्या बक रहे हो? सिर पर चोट लगी है क्या? ये शाला है कौन? मुझे तो ये तक नहीं पता कि मैं नताशा के पास तक पहुंची कैसे। एक्टिंग मत करो श्वेता। डॉक्टरों के अनुसार तुमको जो चोटें लगी थी वे हाथापाई का नतीजा थी। अपनी तो मैं नहीं जानती, लेकिन तुमको जो चोटें लगने वाली है भैया, वे जरूर हाथापाई के कारण ही लगेंगी। ओ, घर एकाएक हिलने क्यों लगा? बाहर कोई बाहर है, मैं देखता हूं। और खबरदार जो तूने अब शाला बनने की कोशिश की। देखा, कैटरपिलर गया थी तो हिल गया ध्रुव। अब तू हिलता ही रहेगा, रुकेगा तभी जब तेरे दिल की धड़कनें भी रुक जाएंगी। ओह, तो तू है जमीन को खोदकर घर को हिलाने वाला। ऊपर एक हेलीकॉप्टर है और उस पर रोबो फोर्स का निशान है। यह जरूर यहां पर नजर रख रहा है, यानी जो कुछ भी हो रहा है उसका संबंध नताशा से है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक शहंशाह के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।